हाँ तो नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बेहतर तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यतः 4 से 5 पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला कि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी हम कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या इसमें पीटी और मेंस लागू हो गया है या होने वाला है। इन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर पीटी मेंस लागू होता भी है तो बेस्ट बुक कौन सा होना चाहिए जिसकी वजह से हम इसकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार ढंग से कर सकते हैं। कौन सा मॉक टेस्ट का हम यूज करें, किसका मॉक टेस्ट यूज करें, कौन सा बेहतरीन हो सकता है। आज हम इस चारों पॉइंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ओवरऑल देखा जाए तो सिलेक्शन मतलब जीरो से लेके एडवांस लेवल तक जो सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस है वो सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम साझा करेंगे। मेरा नाम है मिथिलेश, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं अपडेट बाय मिथिलेश सर। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त यार में शेयर करिएगा, क्योंकि आपको हर संभव मदद हम जो है आप लोगों को करने वाले हैं। देखिए, तो बात करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। इसकी तैयारी कैसे करें हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें सभी के बारे में। अच्छा, एक डाउट और हम आप लोगों का क्लियर कर देते हैं। पहले जो इसके पहले एक लेक्चर अपलोड किया गया था उसमें हम आप लोगों को बता चुके थे कि बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में कंप्लीट जानकारी दिए थे एक ही वीडियो में। वो वीडियो जो है नीचे वीडियो सेक्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा, या नहीं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा। इसमें हम सारी चीज़ें बताए थे कि टोटल पोस्ट कितना निकला हुआ था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसके लिए क्या होता है डेप्थ में बताया गया है। साथ ही साथ उम्र सीमा भी बता चुके थे हम, साथ ही साथ फीस भी बता चुके थे। लेकिन हाँ, फीस अब जो है अपडेट हो करके मात्र 100 रुपये ही फीस हो चुका है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि पहले जो फीस 750 रुपये पे करना होता है जनरल ओबीसी के बच्चों के का, अब वो फीस जो है मात्र और मात्र 100 रुपये हो गया है। और पहले जो था 200 रुपये SC ST का फीस हुआ करता था, अब इसको चेंज करके ओनली 100 रुपये कर दिया गया है। ये तो हो गया। बाकी ये जो डेट हम बताए हैं ये सारा सही बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अपेयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी बता चुके थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। देखिए मेरे भाई, आपको पता है कि जो शिक्षा मंत्री है उनका भी नाम है मिथिलेश तिवारी, ठीक है, डब्लू लिख देते हैं, तिवारी। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने कहा था, मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे कई उसका स्टेटमेंट आया हुआ था, उसका साफ सीधा कहना है कि गुरु अब जो है जो टीचर की रिक्तियां होना, क्योंकि उसको लंबा खींचना है भाई, 1 साल में एक बार वैकेंसी उसको रिलीज करना है, तो उसके पास जो इसको कंप्लीट कराने का बहुत समय है। तो वो डायरेक्ट नहीं बोले लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने ये कई बार बोल चुका है, एक बार की नहीं बात कर रहे हैं, कई बार इनडायरेक्ट वे में वो जो है बता चुके हैं कि गुरु पीटी और मेंस एग्जाम होगा ही होगा। तो आप ये मान के चलो भाई, अगर पीटी मेंस होता है तो भी हमको तैयार रहना है, नहीं होता है तो पहले वाला सिलेबस आपको पता ही है। पहले वाला सिलेबस आपको पता है वो क्या है, तो पहले वाला सिलेबस कुछ ऐसा है। ये देखिए, 3 पार्ट इसमें बटा हुआ था। पार्ट 1 में भाषा था जो कि 30 नंबर का पूछा जाता था। इसमें 8 क्वेश्चन रहता था अंग्रेजी का, हिंदी का 22 क्वेश्चन, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था। पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 में जीके जीएस था जिसमें 40 नंबर था, जिसमें मैथ, साइंस, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में सिर्फ INM पढ़ना होता है और सबका 8-8 क्वेश्चन होता है। 8 पंचे 40 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। यही आपका मेरिट बनाता है, ये आपका क्या करता है, मेरिट बनाता है। 40 नंबर यहाँ से हो गया। और पार्ट 3
अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, 6 to 8 के कैंडिडेट हैं, तो इसमें सब्जेक्ट से आपको 80 नंबर पूछा जाता है। 6 to 8 में साइंस 40 नंबर, मैथ 40 नंबर। लेकिन आप 9th 10th में हैं, 9th and 10th में हैं, तो आपको सब्जेक्ट स्पेशल दिया जाता है। सब्जेक्ट स्पेशल कहने का मतलब, जैसे कोई मैथ के स्टूडेंट है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मैथ के ही 80 क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ने होते हैं। अब देखिए यहाँ खेल क्या होने वाला है। ये हो गया आपका पुराना सिलेबस, ये आपका हो गया पुराना सिलेबस। अब हम बात करते हैं नया पैटर्न पे। अगर मान लीजिए कि पीटी मेंस होता है तो पीटी में हमसे क्या पूछा जा सकता है, ये एक अनुमानित हम बता रहे हैं आपको। पीटी में क्या पूछा जा सकता है, तो गुरु पीटी में जो पूछा जा सकता है जीके जीएस ही पूछा जा सकता है, और कुछ भी नहीं। मतलब कॉमन पेपर एक बना देगा जिससे कुछ बच्चों को छांटा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या दिया जा सकता है, ये जो आप पार्ट 2 में देखे हैं ना, ये पार्ट 2 में यहाँ देखिए, मैथ हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। 5 सब्जेक्ट था, 40 नंबर करके था। तो अब इसी 5 सब्जेक्ट को बना देगा 100 मार्क्स का, और इसका नाम रख देगा पीटी। समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यही 5 सब्जेक्ट का वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। इसमें किसी का वेटेज ज़्यादा, किसी का वेटेज कम करके इसको बढ़ा करके इसका जो है इसका नाम दे देगा पीटी। और मेंस में वो क्या करेगा, फिर से इन सब्जेक्ट का 40 नंबर ले लेगा और जो है सब्जेक्ट स्पेशल दे देगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो ओवरऑल देखा जाए मेरे भाई तो रहेगा सेम, यही चीज़ रहेगा पहले भी, बशर्ते इसको क्या करेगा, इसको जो है इसका वेटेज बढ़ा के एक एग्जाम ला देगा पीटी। समझिए बातों को, पीटी ला देगा। और उसके बाद जो मेंस में एग्जाम होगा, मेंस में आपका क्या करेगा, सब्जेक्ट स्पेशल दे देगा, या नहीं तो डायरेक्ट दे सकता है। और इसका भी कुछ कुछ वेटेज, जैसे ये दोनों को मिला के मेंस बना देगा और इसका एक अलग सेक्शन बना के 100 नंबर डाल देगा, और वो जो है आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरे भाई पढ़ना तो वही पढ़ रहा है, आपको चेंज कुछ भी नहीं करेगा वो, बशर्ते ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, इसका वेटेज बढ़ा के 100 नंबर कर देगा। लेकिन पढ़ना आपको यही सारा सब्जेक्ट है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। तो आप होप सो कि आप जो है ये पीटी और मेंस का जो खेला है ये आप समझ चुके होंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। ओवरऑल अब पढ़ना है तो हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए गुरु, आपको मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा नंबर, साइंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, साइंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, करंट अफेयर हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 5वां नंबर आपका जो है हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, आपको इतना सा पढ़ना पड़ेगा, बशर्ते इसका क्वेश्चन का वेटेज जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। उसके बाद जिसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हम सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे, और हम क्या बोलना चाह रहे हैं होप सो आप समझ रहे होंगे। तो सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो भाई चेंज इसमें कुछ भी नहीं होने जा रहा है, बशर्ते नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाएगा। सेक्शन ए को जो है पीटी को अलग कर देगा, मेंस को अलग करके उसमें जो है उसको बना दिया जाएगा। आप देखिएगा, हम बताए ना ऐसा। अब नोटिफिकेशन आने के बाद आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो आपको अभी क्या करना है हम वो बता रहे हैं। आपको गुरु मैथ पढ़ना ही है, साइंस पढ़ना ही है, करंट अफेयर पढ़ते रहिए, ज्योग्राफी पढ़ते रहिए, हिस्ट्री भी पढ़ते रहिए। आप स्पेशल सब्जेक्ट भी फोकस करते रहिए। आपको इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जो क्वालिफाइंग नेचर है जिसमें हिंदी था, हिंदी भी थोड़ा बहुत देखिए, हिंदी देखिए। बाकी हिंदी खाली हिंदी देख लेंगे तो आप क्वालिफाइंग है, 8 नंबर लाना है 30 में, वो निकल जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जब इतना सारा सब्जेक्ट हमको क्लियर ही है, चाहे पीटी हो, मेंस हो, ना हो, डजेंट मैटर मेरे भाई, हम पढ़ने वालों की बात कर रहे हैं। तो जब हमको पता है कि इतना सारा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, तो अब सवाल उठता है कि तैयारी कैसे करें और बेस्ट बुक कौन सा होगा और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं।
सिलेक्शन कैसे होगा मेरा फाइनल सिलेक्शन। तो मेरे भाई अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि तैयारी हम जो है कैसे करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 का। देखिए, सबसे पहले हम अगर तैयारी की बात करें तो इसमें मेरे भाई आपको 4 चीज़ ध्यान रखना है। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आप अगर पहले कर चुके हैं तो इसको 2 गुना स्पीड में देखिए, जो चैप्टर वीक है वो देखिए। उसके बाद मेरे भाई चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। तीसरा नंबर मिक्स प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस। चौथा नंबर मिक्स प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, रिवीजन साथ में ही। जब आप मिक्स प्रैक्टिस करेंगे ना तो साथ साथ रिवीजन भी होते जाएगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो साथ में आपका रिवीजन भी होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा है मॉक, मॉक टेस्ट। बस ये 4 काम आपको करना है। आपका हम गारंटी लेते हैं कि 100% सिलेक्शन होगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता है आपको। बस इतना सा अगर ये 4 काम आप ईमानदारी से करते हैं तो। देखिए मेरे भाई, हम तो बता देना चाहते हैं कि जीवन में सिलेबस कंप्लीट किसी का नहीं होता है। ये जो पहला पॉइंट हम लिखे हैं, जीवन में सिलेबस कंप्लीट किसी का नहीं होता है। भाई पढ़ते जाता है, मॉक टेस्ट लगाते जाता है, पढ़ते जाता है, मॉक टेस्ट लगाते जाता है, चीज़ें धीरे 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 ऑटोमेटिक माइंड में सारी चीज़ें आ जाता है। ये होता है कहानी। तो सिलेबस कंप्लीट के चक्कर में ना पड़े। आप ये अनुमानित करें कि अगर 60 से 70% मेरा सिलेबस हुआ, 60 से 70%, तो आप सीधा कूद पड़िए। जैसे चैप्टर पढ़ते हैं ऐसे पहले आप समझिए। मान लीजिए हम क्या किए, आज जो है मेंसुरेशन चैप्टर पढ़े। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़े? मेंसुरेशन चैप्टर पढ़े। 2 दिन का टारगेट लीजिए, 3 दिन का टारगेट लीजिए, उससे रिलेटेड चैप्टर वाइज जो है उसका प्रैक्टिस करिए। लेकिन चैप्टर वाइज जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ वीडियो लेक्चर मत देखिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए। कम से कम मेंसुरेशन चैप्टर वाइज जो करिएगा, कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन मेंसुरेशन का प्रैक्टिस करिए आप खुद से बना बना के। नहीं बनेगा तब जिस टीचर से पढ़ते हैं उस टीचर का हिंट लीजिए। उसके बाद मेरे भाई इस तरह से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के बाद आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तब उसके बाद आप क्या करिए, मिक्स प्रैक्टिस करना शुरू करिए। किसी का भी हो, चाहे जैसे मान लीजिए कोई भी बुक आप ले सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं। इसमें साथ देखिए, इसमें एक चीज़ और ऐड कर रखना है कि जो मिक्स प्रैक्टिस करिएगा वो ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि PYQ का हम करें प्रैक्टिस, ठीक है, जो पहले पूछा हुआ है। मतलब PYQ का ही मॉक टेस्ट आपको लगाना है मिक्स प्रैक्टिस में। तो मिक्स प्रैक्टिस में जब PYQ का लगाइएगा आप, बिहार में जो एग्ज़ाम हुआ है पहले TRE 2, TRE 1, TRE 3, उसका प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या बनता है या फिर नहीं बनता है। उसके बाद आप जो है हार्ड लेवल, मॉडरेट लेवल, टफ लेवल, जो भी लेवल है, इजी लेवल, मॉक टेस्ट लगाइए और अपने आप को जांचिए कि किस चैप्टर में मेरा कितना वीक है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर जो है उस चैप्टर को देखिए और पढ़िए, तो तब जा करके ये मेरे भाई आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेस्ट बुक के बारे में। अब हम बात करते हैं मेरे भाई बेस्ट बुक के बारे में कि इन सभी चीज़ों को आप कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। मेरे भाई हम आपको सिंपल सा एक ही चीज़ सजेस्ट करने वाले हैं, जैसे कि हम करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले हम क्या बोले कि सिलेबस कंप्लीट करिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए, जिसमें मिक्स क्वेश्चन भी ऐड हो सकता है या एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड हो सकता है। चैप्टर वाइज में भी PYQ को रख सकते हैं, मिक्स में भी PYQ को रख सकते हैं। अब देखिए, हम आपको बेस्ट बुक बताते हैं। देखिए, ये है रुक्मणी पब्लिकेशन का, देखिए BPSC TRE 3 एवं TRE 4 बिहार मध्य एवं माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8, 9 से 10 के लिए। हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
चैप्टर वाइज 2200 प्लस MCQ। अब देखिए यहाँ पे देखते चलिए आप, ये टोटल चैप्टर्स नेम है मैथमेटिक्स का। उसमें देखिए 750 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये BPSC TRE 1, 2, 3 एवं एस्टेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्यावर हल प्रश्न पत्र एवं 1500 क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, मतलब PYQ प्लस ये। अब हम आपको इसके अंदर ले जाते हैं, कोई भी चैप्टर लीजिए, जैसे हम कौन सा लेते हैं, क्षेत्रमिति लेते हैं, पेज नंबर कितना है 283 चलते हैं। देखिए ये देखिए आप यहाँ पे देखिए मेंसुरेशन निकाले, जो चीज़ हम अभी समझा रहे थे, ये है आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर BPSC TRE 1, 2, 3 और एस्टेट एग्जाम। अब ये पूरा PYQ है, देखिए ये सारा का सारा जो है मेरे भाई PYQ है, ये सारा का सारा देखिए PYQ में टोटल 114 क्वेश्चन है। देखिए 114 क्वेश्चन ये जो है, ये देखिए BPSC TRE 3, 1 to 5 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 114 क्वेश्चन मेंसुरेशन का PYQ प्रैक्टिस कर लिए चैप्टर वाइज। उसके बाद देखिए, उसके बाद मेंसुरेशन का ही मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है अभ्यास के लिए, इसको आप खुद से बनाइए, खुद से बनाइए। मॉडल में भी आपको कितना सारा दिया हुआ है, देखिए आप चीज़ों आप समझिएगा तो देखिए 128 क्वेश्चन इसमें है और PYQ का 114 क्वेश्चन है। अप्रॉक्स 200 कितना हो गया, 230 10 40 240 41 क्वेश्चन हो गया, तो लगभग 250 क्वेश्चन हो गया। ये हो गया आपका चैप्टर वाइज के लिए बुक, ये हो गया। उसके बाद अब आप चाहते हैं, ये चैप्टर वाइज हो गया, साथ में रिवीजन भी हो जाएगा आपका, हो गया। उसके बाद लगभग 250 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो चुका है, इसमें PYQ भी इंक्लूड है, सब चीज़ का आइडिया आपको लग गया। अब आप मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ पे देखिए, ये भी रुक्मणी पब्लिकेशन का ही बुक है मेरे भाई, और ये जो है वही गणित का है, गणित का है ये पूरा का पूरा। और ये क्या है, एकदम सेट वाइज है। देखिए टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है, 150। भाग 1 में 30 जो कि आहारता दिया हुआ था पहले वाला सिलेबस से। भाग 2 में सामान्य अध्ययन है 40 क्वेश्चन का। उसके बाद भाग 3 में गणित का है 80 क्वेश्चन है, अवधि इतना दिया हुआ है 150। अब देखिए ये पूरा सेट वाइज है, पूरा कंप्लीट सेट। देखिए यहाँ देखिए मैथ का है, ठीक है, ये देखिए ये टेस्ट है पूरा। अब ये पूरा आप 150 क्वेश्चन का, अगर आप पूरा एक साथ नहीं कर पाते हैं तो खाली मैथ वाला प्रैक्टिस हमको करना है, सब्जेक्ट वाला प्रैक्टिस करना है। तो पार्ट 3 में है ना, इतना नंबर से लेकर के ये पूरा मैथ है, मैथ का खाली प्रैक्टिस, ये मिक्स प्रैक्टिस हो गया। जब इस बुक को आप 60% अप्रॉक्स कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर वाइज वाला बुक को 60% कर लेंगे, तब आप इस बुक का जो है ये टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देंगे और अपने आप को जांचना शुरू कर दीजिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है और कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। तो 2 बुक हम आपको साझा किए। एक तो बुक जरूरी नहीं कि रुक्मणी पब्लिकेशन का ही लेना है, आपको जिसका भी लेना है आप चैप्टर वाइज वाला बुक लीजिए, चैप्टर वाइज वाला लीजिए। और दूसरा नंबर में आप क्या करिए, दूसरा नंबर में आपको जो है मॉक टेस्ट वाला, मतलब टेस्ट सीरीज वाला बुक लीजिए, टेस्ट, ताकि आपको कंप्लीट पता चल सके मिक्स में कितना नंबर आता है। ये मिक्स के लिए है, मिक्स के लिए है ये हमारा। तो होप सो आप इन कंप्लीट रणनीति को समझ गए होंगे। हम मैथमेटिक्स का आपको दिखा दिए एक सब्जेक्ट का। इसी प्रकार से आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस का 80 क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप, ये तो हम 9th 10th की चर्चा कर दिए, 9th and 10th की चर्चा हो गया हमारा, ये हमारा 9th and 10th का चर्चा हो गया मेरे भाई। लेकिन अगर आप 11th 12th में हैं तो सेम कहानी करना है, अपना सब्जेक्ट पे फोकस करना है। लेकिन आप अगर 6 में हैं, 6 to 8 का तैयारी करने में लगे हुए हैं, तो इसमें भी सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है, बशर्ते इसमें 2 सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। साइंस हो जाता है आपका 40 नंबर और मैथ हो जाता है आपका 40 नंबर, और दोनों को जोड़ के हो जाता है 80 नंबर। ये कहानी है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं सब्जेक्ट वाला आप समझ गए होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है जीएस की तैयारी कैसे करें, जो पीटी वाला एग्जाम है,
पीटी वाला जो ये सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, 5-5 सब्जेक्ट है, इसका तैयारी कैसे करेंगे ये हम अलग से आपको अलग से वीडियो बना करके आपको बताएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और कोई अगर आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी नीचे लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।